एक कहानी सुनाता हूँ आपको। तो चाँद बहुत प्यारा है मेरे पीछे, बट ओके, कहानी इज़ लाइक दिस। एक बार ना एक राजा होता है, वो अपने मंत्री के साथ शिकार पर जाता है एंड वहाँ पर शिकार पे राजा का सामना होता है एक जंगली जानवर से, जिसमें उसकी एक उँगली कट जाती है उसे लड़ते हुए। एंड जैसे-जैसे वो वहाँ से निकलते हैं उसका मंत्री और राजा, अब वो वापस महल में आते हैं तो राजा बोलता है, "अरे जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना था।" तो मंत्री बोलता है कि, "कोई बात नहीं राजा जी, इसमें भी कुछ अच्छा ही छिपा होगा।" तो राजा बोलता है कि मैंने अपनी उँगली खो दी है, इसमें क्या अच्छा छुपा हो सकता है? तो मंत्री बोलता है, समय बताएगा लेकिन इसमें कुछ ना कुछ अच्छा होगा। तो राजा ईगो पर ले लेता है कि भाई आई एम द किंग, हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दैट। तो वो मंत्री को जेल में डलवा देता है। अब कुछ दिनों बाद फिर से वो राजा जो है शिकार पर जाता है। इस बार अकेला होता है क्योंकि मंत्री तो जेल में। तो इस बार क्या होता है, उसे कुछ जंगली लोग पकड़ कर ले जाते हैं एंड पकड़ कर ले आते हैं एंड वो उसकी बलि चढ़ाने लगते हैं। तो जो वहाँ का जो भी जंगली लोगों का पुरोहित होता है वो देखता है उस राजा को, तो देखता है कि उसकी एक उंगली नहीं है एंड वो कह देता है कि दिस इज़ अनफिट फॉर बलि, इसकी बलि नहीं चढ़ाई जा सकती, इसकी एक उंगली नहीं है, दैट मीन्स शरीर में एक कमी है कुछ ना कुछ। ओके, सो उसे वहाँ से छोड़ देते हैं। वो वापस राजा अपने महल में आता है एंड देन ही थिंक्स कि मंत्री ने कहा था मेरी उंगली जो गई है उसके बाद भी कि इसमें कुछ ना कुछ अच्छा छिपा होगा। ही वॉज राइट। वो मंत्री को बुलाता है, अब मंत्री से बोलता है कि हाँ तुमने जो बोला था वो सही निकला, मैं मेरे साथ ऐसा होने वाला था एंड अब वो नहीं हुआ। तो वहाँ पर थोड़ी औपचारिकता उनकी होती है, वो माफ़ी मांगता है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट। फिर राजा बोलता है लेकिन मैंने तुमको कारागार में डाला फॉर वॉट यू सेड, उसमें क्या अच्छा था? तो इसमें भी अच्छा था, मंत्री बोलता है। देन राजा पूछता है हाउ? सो मंत्री बोलता है कि तब आप मुझसे गुस्सा होकर मुझे कारागार में नहीं डालते तो मैं फिर से आपके साथ जाता शिकार करने। और क्योंकि आप तो अपनी उँगली खो चुके थे लेकिन मैं तो पूरी तरह से सही था। यानी कि अगर वो आप मतलब आपकी बलि नहीं चढ़ा सकते थे, लेकिन फिर अगला व्यक्ति तो मैं ही होता जिसे वो पकड़े रखा था एंड मेरी बलि चढ़ जाती। दैट मीन्स कि आपकी उँगली कटी, उससे आपकी जान तो बची ही। आपने उसके बाद मुझे जेल में डाला तो मेरी जान भी बच गई। एंड द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि इफ़ यू हैव दिस पॉजिटिव माइंडसेट देन एक्चुअली में चीज़ें वैसी आती है। अब यू विल से कि यार ये तो एक अज़म अज़्यूम कहानी है, किसी ने मन से बना दी होगी, ठीक है? या इट मे बी। अब मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। आज से 3 साल पहले आई हैव गॉट अ चांस टू वर्क एट टाटा कैपिटल फाइनेंस बैंक। ओके, दैट्स अ बिग नेम, बड़ी जगह थी वहाँ पर जो मैं मुझे चांस मिला था। आई वर्क फॉर अराउंड 8 टू 9 मंथ्स एंड द 9th मंथ पर आई हैव गॉट इनटू अ सिचुएशन जहाँ पर आई हैड 2 ऑप्शन कि इधर आई हैव टू कंटिन्यू बट थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ करके, या फिर आई कैन लीव दैट प्लेस। ओके, अगर उस टाइम पर मैं उसे कंटिन्यू करता देन आज भी मैं वहाँ पर होता एंड आई वुड हैव गॉट प्रमोटेड एंड बहुत अच्छी पोजीशन पर होता। बट आई चोज़ टू लीव दैट प्लेस फॉर परस्यूइंग माय आर्ट कैरियर। ओके, तो मैंने वहाँ पर एक अच्छी खासी जॉब छोड़ दी फॉर नथिंग। उस टाइम पर मेरे लिए कुछ भी मतलब उस टाइम पर इट वाज नथिंग, आर्ट वाज लाइक मेरी अपनी कुछ खास उसमें प्रोग्रेस नहीं थी। बट लेटर ऑन कुछ महीनों बाद आई गॉट अनदर ऑफर फ्रॉम पुणे। पुणे में मुझे जॉब मिल रही थी। देन अगेन वहाँ पर आई हैव 2 ऑप्शंस कि इधर मैं वहाँ पर जाऊँ, पुणे में काम करूँ, बट सैलरी वाज़ नॉट दैट गुड कि मैं अपने घर छोड़ के वहाँ जाऊँ। सो आई आस्क्ड देम कि मुझे सैलरी चेंज चाहिए एंड उन्होंने मना कर दिया। सो इधर आई हैड टू गो विद दैट सैलरी और आई हैड टू डिक्लाइन। सो आई चूज़ टू डिक्लाइन दैट टू एंड देन अगेन आई गॉट अ चांस टू गो टू नागपुर फॉर अनदर जॉब। ठीक है, ये वाली बेटर थी थोड़ी सी वहाँ से। एंड यहाँ पर एक्चुअली मैं वो कर रहा था जो मैं करता हूँ। ठीक है, पुणे में मैं जा रहा था आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन के, जो मेरी मेन फील्ड नहीं है। इट वाज जस्ट लाइक कि मैं कर सकता हूँ। बट हाँ, जब मैं नागपुर पहुँचा तो वहाँ पर आई वाज एक्चुअली डूइंग प्रोडक्ट एनिमेशन। ना सी द लिंक, अगर मैं टाटा में स्टे कर गया होता तो मैं अपनी ज़िंदगी में वो नहीं कर रहा होता जो मुझे पसंद है, दैट इज़ आर्ट। अगर मैं पुणे चला गया होता विद आर्किटेक्चर विजुअलाइजेशन, देन अगेन मैं वो नहीं कर रहा होता जो मुझे पसंद है, आर्ट। बट मैं नागपुर पहुँचा, नागपुर जाकर मुझे वो मिला जो मैं एक्चुअली करना चाहता था, यानी कि एनिमेशन, जो कि प्रोडक्ट एनिमेशन होता है या फिर कुछ नया बनाना। ठीक है, वहाँ पर फिर मुझे और भी चीज़ें मिली। मैं फ़ोटोग्राफ़ी, वीडियोग्राफ़ी, इनसे इंट्रोडक्शन हुआ। मैं खुद को एक्सप्रेस करना सीख पाया वहाँ पर। ठीक है, मैं वहाँ पर आई यूज़ टू वर्क फॉर एडवर्टीज़मेंट, जो उनके प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा होते हैं उनके लिए। सो वहाँ पर मैं पहुँचा, बट उसके पहले मुझे 2-3 सैक्रिफाइसेस करने पड़े। अब मैं उस टाइम पर सोच रहा था कि यार ये जो मैं कर रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर ये अच्छा भी है कि नहीं। आप खुद सोचो, एक पर्सन जो कि जस्ट 22 ईयर एज का है, उसे एक अच्छी जगह जॉब मिली है, टाटा जैसा बड़ा नाम है, वो नहीं छोड़ना चाहेगा, और वो छोड़ेगा भी तो बहुत उदास हो गया। एक्चुअली आई वाज सैड कि यार मैं छोड़ रहा हूँ। बट हाँ, अगेन आई हैड द होप कि क्या पता कुछ बेटर हो। बट अगेन उतना अच्छा नहीं था उस टाइम पे। बट हाँ, अभी है, अभी कुछ भी होता है ना, अभी मैं इवन ट्रैफिक में फंस जाता हूँ ना, देन आई थिंक इट्स फॉर गुड।
मे बी अगर मैं यहाँ पर ट्रैफिक में नहीं फंसता और आगे मेरे साथ कुछ वो हो जाता जो नहीं होना चाहिए, इट वुड हैव हैपन, राइट? कुछ भी होता है, आई ट्राई टू गिव इट अ गुड मीनिंग एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू एक्सप्रेस टू यू ऑल, या फिर आई वांट यू ऑल टू डू, ये दोनों कहानियाँ सुना के, कि जो भी हो रहा है ना उसे अच्छा मीनिंग दो, ओके? एंड अभी नहीं तो भी बाद में ही सही चीज़ें वैसी अलाइन होगी एंड वो मीनिंगफुल चीज़ों में ही निकलेगी, या फिर इट विल फॉल इनटू समथिंग गुड, जस्ट लाइक इट डिड इन माय केस। अभी आई एम फुल टाइम आर्टिस्ट, मैं फ़ोटो शूट वीडियो शूट करता हूँ, मैं इतने अच्छे से बोल पाता हूँ, हज़ारों लोगों के सामने खड़ा हो जाता हूँ। अगर मैं टाटा में ही रहता तो मैं इतना नहीं कर पाता, आई नो। सो दैट्स इट, कि ट्राई टू गिव इट अ गुड मीनिंग। और देखो सीधी सी बात है ना, कुछ बुरा हुआ है तो बुरा फील करोगे, एंड वहीं पर यू हैव ऑप्शन कि उसको, उसके लिए उतना बुरा फील मत करो, उस पर मत अटको, जस्ट लेट इट गो। क्या ही जा रहा है, देखो यू नो इट्स ऑल अबाउट दिस माइंड। तो इसे थोड़ा ट्रेन करने में टाइम लगता है, आई नो दिस थिंग, मुझे भी बहुत टाइम लगा, बाकी अभी जाकर आई गॉट स्ट्रेंथन्ड जस्ट बिकॉज आई एम सीइंग द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ दैट माइंड सेट। लेट इट बी। कोशिश करो, जब बुरा सोचने में आता है ना तो उसका अपोजिट सोच लो यार, क्या जा रहा है यार। सपोज यू, अब मेरी एक और चीज़ बताता हूँ ना, व्हेन आई लूज़ मनी या कुछ, अगेन मैं, मेरा बिजनेस है, मुझे उसको ग्रो करना है, तो उसमें मैं मनी इन्वेस्ट करता हूँ, वो कहीं ना कहीं कभी लूज़ हो जाता है, तो आई ट्राई टू गिव इट अनदर वे, कि यार कोई बात नहीं, अभी गया है फिर आएगा, इट्स ओके, इट्स जस्ट अ साइकिल, मनी इज जस्ट पेपर, ओके, आता रहेगा जाता रहेगा, अभी तो पेपर भी नहीं रहा है, जस्ट डिजिटल, फोन में आता जाता है, पता भी नहीं चलता। इफ़ यू लूज़ अ पर्सन देन मे बी इट्स बिकॉज कोई और बेटर पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है उसकी जगह, सिंपल सी बात है, हु नोज नेक्स्ट आपको कब कौन मिल जाए, क्या पता मेरे जैसा कोई अच्छा बंदा मिल जाए। हाँ, जस्ट जोकिंग। सो ओवरऑल स्टोरी आएगा, सब समझ गए होंगे मुझे जो बोलना था, कि ट्राई टू गिव इट अ गुड मीनिंग। और मैं पूरे टाइम ना इस कैमरे में नहीं देख रहा था, मैं इधर उधर देख रहा था, क्योंकि अभी मौसम बहुत प्यारा है, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, तो इसी के साथ एक गुड एंड लेते हैं। अगर अच्छा लगा जो भी मैंने बोला तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, व्हाट डू यू थिंक, मुझे बताना, मुझे अच्छा लगता है जब वीडियोस पे कोई कमेंट करता है अच्छे अच्छे। ओके, सो दैट्स इट, बाय बाय।